यहाँ के बच्चों का कितने अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। हैट्स ऑफ टू यू मैडम। हम कितना भी अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन हम उन्हें माँ बाप का प्यार तो नहीं दे सकते ना। माँ बाप जिंदा नहीं है, ये अलग बात है। इनमें से कितने बच्चे अपने माता पिता के गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ हैं। बेचारे बच्चे, किसी का बाप पीता है तो किसी की माँ ने बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया। देखो, स्पंदना भी वही है। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है। तुम्हारे माँ पापा भी झगड़ा करते हैं क्या? मेरे पापा मेरी दूसरी मम्मी के साथ रहते हैं। मेरी मम्मी कहाँ है मुझे नहीं पता। हाय स्पंदना। हाय मामा, मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं। ये शालिनी और ये कविता, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नहीं मामा, सिर्फ मेरे लिए लाए हो तो नहीं चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के लिए लाए हो तो मैं ले लूंगी। नुसरत, हाँ। कोई सीरियस केस है क्या? हाँ अम्मी, मेरे कोर्ट में बहुत ही पेचीदा केस चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी ले रही हूँ। ठीक है, चाय पी लेना। अम्मी, मैं निसार से निकाह नहीं कर रही हूँ, इससे आपको कोई शिकायत नहीं? शिकायत तो है बेटा, इतना अच्छा लड़का है और अच्छा रिश्ता टूट रहा है, इसका मुझे दुख है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमारे निकाह के बाद तुम्हारे अब्बू ने मुझे क्या चाहिए वो खुद ही तय करते थे, और फिर मेरे शौहर ने मेरे लिए जो भी तय किया अम्मी, वही जिंदगी मैंने जी है। इसीलिए तुम मेरी तरह मत बनो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग से तेज हो, अपना डिसीजन खुद से ले सकती हो। दादू से मैं बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी। MC 1649 बाय 2017 मंजुनाथ वर्सेस सावित्री। अरे चुपचाप Proceed. खड़े रहो ना भाई, ये कोर्ट है, तुम वहीं पर खड़े रहो। मैडम, अभी के कानून के हिसाब से इस कोर्ट में ये दावा नहीं ले सकते, इसके लिए समय नहीं बचा है मैडम। इसीलिए मैं माननीय अदालत से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके पति श्री मंजूनाथ जी से बात करके और श्रीमती सावित्री जी से उनकी राय पूछकर फैसला सुनाया जाए। हाँ? अनंत कृष्णा, तुमने जो केस दर्ज किया है उसे मैंने अच्छी तरह से गौर किया है। मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये केस इस तरह से कोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता है। केस के लिए कोर्ट में कुछ ठोस सबूत रहना जरूरी है। क्या तुम अभी भी कोर्ट से कुछ पूछना चाहते हो? जरूर पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चे की कस्टडी बच्चे के चाहत अनुसार ही होना चाहिए, और ये उस बच्चे का हक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्ची चाहे तो अपने माँ या अपने पापा के साथ रह सकती है। पर स्पंदना को दोनों की जरूरत है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पर वर्तमान ही सही नहीं होगा तो भविष्य कैसे सही होगा? माँ बाप के बीच होने वाली ईगो प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, इन सब का बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। प्रॉब्लम्स किसमें नहीं होती? कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है, और उन्हें सही करने के बजाय हम उनसे दूर चले जाते हैं। माँ बाप साथ में तो रहते हैं लेकिन एक नहीं होते, और ये बात एक बिन बाप की बच्ची ही समझ सकती है। हर रोज हजारों लोग इस फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आते हैं। डिवोर्स के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अगर पति एक लॉयर से बात करता है तो वहां पत्नी दूसरे लॉयर से बात करती है, और दोनों के बीच उनका बच्चा अकेला पड़ जाता है। ऑफ कोर्स, डिवोर्स के बाद वो बच्चा अपनी माँ या बाप के साथ रह सकता है, लेकिन उस बच्चे के भविष्य का क्या? अगर माँ बाप का प्यार उसे नहीं मिलेगा तो वो समाज में अच्छे से कैसे रह सकता है? वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इस बारे में सोच समझकर फैसला करने की बहुत जरूरत है। मेरी क्लाइंट चाहती है कि स्पंदना अपनी माँ और बाप। मामा, मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। उन दोनों को बस झगड़ा ही करने दो।
मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उनके मम्मी पापा नहीं है, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है। ऐसा सोचकर मैं वही रह लूंगी मामा। अनंत कृष्णा, तुमने ही कोर्ट में ये बताया था ना कि बच्ची को समझ नहीं है कि वो कहाँ रहना चाहती है। देखो, बच्ची ने तय कर लिया है, ये कोर्ट पति पत्नी को साथ रहने की अनुमति तो नहीं दे सकता है, पर बच्चे की समझ के अनुसार वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। अब से स्पंदना चिल्ड्रन होम में रहेगी। मेरी बात सुनिए मैडम, प्लीज। मैडम, मुझे ये डिवोर्स नहीं चाहिए। मैडम मंजुनाथ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। मैडम, मैं मंजुनाथ की तरफ से कुछ पेपर दिखाना चाहता हूँ मैडम। हमारे ईगो और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे दूर कर लेंगे मैम। मंजुनाथ, मैं तुम्हारा वकील हूँ, मुझे फीस दिया है ना, मैं तुम्हारे बदले में बात करता हूँ। चुप रहिए सर, प्लीज सर। वकील साहब, इन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिए। मैडम, मेरे लिए मेरी बेटी का भविष्य इम्पोर्टेंट है मैडम। मुझे मेरी पत्नी चाहिए मैडम। मैडम, आगे से मैं एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा और एक अच्छा पति बनूंगा। प्लीज मैडम, मुझे ये डाइवोर्स नहीं चाहिए मैडम, प्लीज। हाँ मैडम, मैं अपने पति के साथ अच्छे से रहूंगी और अब मैं दुनिया वालों की कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मेरी बेटी के भविष्य के लिए हम साथ में रहे, वही जरूरी है। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए। कोई भी परिवर्तन सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होता, सबसे पहला बदलाव हम में ही होता है। इस बात को समझाने वाली स्पंदना को अभिनंदन। मंजुनाथ और सावित्री दोनों साथ में रहने का निर्णय ले चुके हैं, इसीलिए MC 1649 2017 को बेवजह मानती है। MC 1425 by 2017 रघु आनंद वर्सेस मेघना। मामा, अनंत बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा खुशी आ गई। बेटा, मैं तुम्हारा एहसान अंकल, इसका कारण मैं नहीं, आपकी पोती स्पंदना है। तुम चाहती थी ना मम्मी पापा साथ रहें, तो लो अब साथ रहेंगे। खुश हो ना? रहोगे ना? तुम्हें मम्मी पापा दोनों चाहिए ना? तो कोर्ट में जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। ठीक है मामा। वेरी गुड। तुम्हारे पिता ने जो जोड़ी बनाई वो कभी नहीं टूट सकती। कृष्णमूर्ति, साथ में रहना और अलग हो जाना कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। इसके लिए अनंत का आशीर्वाद है। पापा, आप यहाँ कैसे? यहाँ आने वाले थे, बताया भी नहीं। पिछली बार जब आया था तो क्या बताकर आया था? उस रोज मैंने गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो दोस्त। अब सब अच्छा हो गया है, सब भूल गए हैं। कितने दिनों के बाद आपकी पोती घर आ रही है, खुशियां मनाओ। सही है, अब हम लोग चलते हैं। चलता हूँ अनंत बेटा। बाय मामा। बाय। पापा, पिछली बार जब आपसे बिना पूछे मैंने डिवोर्स केस लिया था, तब मेरा उद्देश्य ही अलग था। अब उस उद्देश्य की बात छोड़िए, पर आप खुश हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा उद्देश्य सही रहेगा, मुझे पहले से पता था। इसके बाद तुम जो कुछ भी करोगे मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा, वादा।